विषय तुषिक त्रिभुवनो प्रभुपाद पतित पवनो गुरुदेव लैल शरणो जय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेव 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 जय गुरु हरे कृष्ण से बहुत सुंदर हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रतिमा माता जी, आप वो गोपी गीत शुरू कीजिए। ममता माता जी, आप पीछे बोलेंगे? बोलेंगे। जी माता जी, शुरू कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपीगीतम्। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि। दयितदृश्यता दीक्षुता बगा त्वयि धृता सव त्वं विचिन्वते। दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधः। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा। विसजलाप्यया द्वालराख्यशा द्वशमारुतदे द्यूतनाला। विसजलापया व्यालराक्षसा द्वर्षमारुता वैदुतानला। विषमयात्मजा विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः। विनिशमयात्मजा द्विष्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिका
नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् बिखन साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले बिखन साथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् विरचिता भयं वृष्णुदूर्यते चरणमीयुषा संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् करासरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिः वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता व्रजजनार्थिना वीरयोषिता निज जनस्मया ध्वंसनस्मिता भजे सखे भवा किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय भज सखे भवात् किं स्मनो जलारुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयम् फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बुधा मनोजया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वना
तव हरे कथामृतम् कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता हरे जी। कृष्णा। कल्मषापहम् तव कथामितं ताप्तजीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जनाः। प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। माता जी म्यूट हो गई हैं। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति हि। रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशुम् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम्। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम्। शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। शिलातृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ गोपी गीत हरे कृष्णा बहुत सेवकों के चरणों में हरि दंडवत बोल, प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल हरि बोल माता हरि जी, बोल, बहुत ही हरि सुंदर, बोल, बहुत सुंदर। सभी भक्तों, हरि सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत हरि सुंदर, बोल। बहुत सभी सुंदर। भक्तों को चरणों में हरे मेरा कृष्णा। दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सब भगवान। हरे कृष्णा अनिता माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। माता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। हरे कृष्णा। माता माता जी, हरे आप कृष्णा गुरु जी पिछले दिन दंडवत सत्य के प्रणाम। बारे में बताएं। हरे कृष्णा भक्तों को। हरे कृष्ण। कल गुरु जी ने बताया जब कृष्ण जी हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे तो वहां की स्त्रियां सोचती है
कि अब तो कृष्ण जी हमको छोड़ के चले जा रहे हैं। तो पहले की जो स्त्री और पुरुष होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में बोलते थे। तो फिर गुरु जी ने बताया कि मुक्ति का अर्थ है 3 तापों से छुटकारा मिलना। एक भक्त के हृदय में इतना करुणा होती है कि जब कोई जीव को वो देखता है और सोचता है कि मैं तो कि मैं सोचता है कि मैं कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ इनको छोड़कर। तो एक शुद्ध भक्त प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, आप एक काम कीजिए, इनके से जितने भी पाप है सब आप मुझे दे दीजिए, और जो मेरे जो माला करने से जो भी अगर कुछ आपको प्रसन्नता हुई है तो वो सब जो आप है इनको दे दीजिए, जिससे ये गोलोक जा सके। फिर आपने बताया कि गुरुजी ने बताया था कि ये जो भाव होता है ये एक शुद्ध भक्त के मन में ही हो सकता है। तभी और ये जो भाव है, माने जो भक्त है वो बिना आसक्त के होता है, वो गुरु के प्रति पूरा समर्पित होता है। फिर वृंदावन में शिव जी और नारद जी का जो है प्रवेश मना है। अगर वो जाना भी चाहते हैं तो उनको एक कुंड में नहा स्नान करना होता है, जहाँ वो जाते तो हैं शिव जी के रूप में और नारद के रूप में, बट वो जब वहां से निकलते हैं तब वो गोपियों के रूप से निकलते हैं। फिर वहां लक्ष्मी जी की भी एंट्री के लिए बताया गया था कि उनको की ऐश्वर्य को छोड़ना पड़ेगा, बट लेकिन लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य छोड़ती नहीं है। तो वो उनको कृष्ण भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम कृष्ण का ही एक जो स्वरूप है नारायण, आप उनके साथ रह सकते हो। तो फिर यहाँ बताते हैं कि वृंदावन में राधा रानी जो है बहुत ही सिंपल है। वो ना तो कोई ऐसा गहने वहने कुछ पहनती है, वो एकदम बहुत सिंपल रहती है। फिर गुरुजी ने बताया कि हस्तिनापुर की स्त्रियां जो कहती है कि मथुरा का जो भूमि है वो कितना पावन होगा, जहाँ पर भगवान लक्ष्मीपति ने जन्म लिया था। और यहाँ पर देखते हैं कि एक भक्त हमेशा दूसरे भक्त की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि हम कोई मिलता है भक्त तो वो कम हमेशा बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप, वो कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता है। तो यहाँ पर गुरुजी एक एग्जाम्पल देते हैं कि युधिष्ठिर जी जब नारद जी से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि हे भगवान, वो भाग्यशाली पुरुष कौन हो सकता है? तो नारद जी कहते हैं आप है, आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बताते हैं कि संसार में हमको सब कुछ देखना चाहिए, कौन करना कैसा है, फिर उसके हिसाब से हमको उनका अनुकरण करना चाहिए। तो पांडव जो थे 5 पांडव, उनका अगर हम कर सकते तो उनका हमको अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सहनशीलता थी। फिर वृंदावन की जो गोपियों का भाव होता है वो सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि उनमें ना तो कोई ऐसा, वो सब विरह का भाव रहता है। और गुरुजी ने 4 भाव बोले थे, एक होता है मथुरा का भाव स्त्रियों का, और एक होता है हस्तिनापुर के स्त्रियों का भाव, फिर एक द्वारका का स्त्रियों का भाव था। पर भगवान को जो सबसे श्रेष्ठ लगता है वो होता है वृंदावन की गोपियों का। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं और मुस्कुराते हैं तो वहां पर ये 2 चीज इतनी प्रभावशाली होती है कि बिना कुछ कहे भी मनुष्य बहुत ही मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया था कि उनके 5,000 से भी ज्यादा शिष्य थे। तो कई शिष्य तो ऐसे थे जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थे, जस्ट उनको एक बार देखा और मुस्कुराया, बस इतने में ही वो एक गुरु के साथ उनका एक कनेक्शन बन जाता है, जो कि उनके जीवन के लिए बहुत इनफ है। फिर यहाँ पर गुरुजी ने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि वो भी राधानाथ स्वामी जी के साथ 2 या 3 बार ही उनसे मुलाकात हुई है। वो भी एक दीक्षा के टाइम जब वो दीक्षा कर देते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है ना, एक बार जो देखते हैं गुरु एक शिष्य को देखते हैं और शिष्य गुरु जी के, तो वो उतना ही उनके लिए काफी था, वो उसी से बहुत मोटिवेट हुए थे। और उनका यही मतलब स्माइल उनके जीवन भर के लिए कृष्ण भावना के में रहने के लिए बहुत ही पर्याप्त था, गुरु जी ने बताया। और ये लेसन उनको प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों से ही मिलता है। फिर यहाँ पर कहता है कि महाराज जी के पास 6,000 के शिष्य थे, बट गुरुजी उनका एक फोटो है उनके पास रखा है, तो उसी को वो देखते हैं और उसी से मोटिवेट होते हैं। फिर गुरुजी यहाँ पर बताते हैं कि हस्तिनापुर की स्त्रियां जब भगवान पर दृष्टिपात करते हैं, भगवान उन पर और मुस्कुराते हैं, मुस्कान भरी चितवन से कृतज्ञ करते हैं उनको, तो यहाँ पर उनको एक प्रेम की अनुभूति होती है। फिर कहा कि हमको सोचना चाहिए कि हमको से ज्यादा भाग्यशाली अगर कोई व्यक्ति हमको मिलता है, वो गुरु के प्रति ज्यादा समर्पण है।
और कभी हमको पार्शियली नहीं होना चाहिए कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु उन पर ही ज्यादा कृपा कर रहे हैं। ये हमको बल्कि सोचना चाहिए कि शायद हम उस लायक नहीं है, हम में ही कुछ कमी थी जो कि हमको उतना नहीं मिल रहा है। तो हमेशा हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, उल्टा हमको दूसरों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, तभी आपको ये ऐसा मिल रहा है, गुरु की कृपा मिल रही है। तो यहाँ पर हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती है कि सखियों, जरा उनकी पत्नियों के बारे में सोचो जिनके साथ उनका विवाह हुआ है, उन्होंने पता नहीं क्या यज्ञ किया है या क्या उन्हें पूजा किया है, जिनके रूप से उनको भगवान के रूप में उनको मिला है पति। फिर यहाँ पर उनकी 16,108 पत्नियों के बारे में बताते हैं कि जिसमें से 8 पत्नियां उनकी पटरानी थी, और बाकी 16,100 जो भौमासुर करके एक राक्षस था जिसने अपहरण किया था। जब कृष्ण भगवान उनको आजाद करते हैं तो वो स्त्रियां बोलती है कि अब हमारा क्या होगा, हम तो पतित हो गए, कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा। तो वो खुद अपने स्वयं के तरफ से वो कृष्ण को प्रस्ताव रखती हैं कि क्या आप हमसे विवाह करेंगे। तो पहले के जमाने में स्त्रियां भी करती थी, जैसे स्वयंवर होता था। जैसे गुरु जी ने बताया था कि सीता जी का भी स्वयंवर हुआ था, तो उन्होंने वहां पर पहले स्त्रियां खुद चॉइस करती थी, जो योग्य होता था उनके थ्रू उनकी शादी होती थी। तो फिर यहाँ पर बताया कि एक पति का अर्थ क्या होता है, एक स्त्री का जो रक्षा कर सके। यहाँ पर गुरुजी ने 3 चीजों के लिए बताया था कि जो रक्षा कर सकता है, एक आध्यात्मिक रूप से कर सकता है, एक शारीरिक रूप से उसकी रक्षा करता है, और एक आर्थिक रूप से रक्षा करता है। हरे कृष्णा, बस इतना ही मैंने लिखा था। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल सुंदर। माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। मतलब आप गुरु जी की हरि बोल महाराज। हरि बोल माता हरि जी। बोल, बहुत हरि बोल सुंदर, माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, गुरु दंडवत जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु दंडवत जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को दंडवत कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्त प्रणाम, दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत। दंडवत प्रणाम गुरु जी, श्री कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्ञान निरंजन प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण से हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, तो अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है, जल्दी कीजिए ताकि हम शुरुआत करें। दंडवत प्रणाम गुरु जी। समस्त भक्तों के चरणों में मैं हाथ जोड़ के शीश रख के प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके जब गुरु वंदना बोली जाती है या गोपी गीत बोला जाता है या गुरु जी अमृत वर्षा करते हैं, तो कृपया बीच में आप हरे कृष्णा या ऐसा कुछ ना बोले जिससे वो बाधित हो, वो लय, वो भाव टूट जाता है उससे, तो वो बात नहीं बनती। ये भी एक तरह का अपराध है। मेरी दुष्टता
क्षमा करना। हरे कृष्णा गुरु जी, आज विशेष कोई अनाउंसमेंट नहीं है, पर हम सब भक्तों के और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए और भक्ति में जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्ण। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम ओके, हरे कृष्णा। तो कल हम कहाँ तक आए थे, किसी को याद है? श्लोक 28 हो गया था गुरु जी। 28 28 हो गया था। 29 भी हुआ था, हमने अपहरण किया था। 30 जी गुरुजी 29 तक हो गया। 30 बार 30 ओके। ओके, जी गुरुजी स्त्रियों से विवाह करते हैं वो लास्ट तक हुआ। श्लोक क्रमांक 30 स्कंद 1 स्कंद 10 स्कंद 1 अध्याय 10वां श्लोक क्रमांक 30। किसी का माइक चालू है? माइक को जो एडमिन ने बनाया है वो ध्यान दीजिए। किसी का माइक चालू है तो आपका ये ड्यूटी है, सेवा है कि उसको म्यूट करें। एता परम श्रित्वम अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्करलोचनपति न जात्वपैत्यारुतिबिर्हदिस्पृशन। तो प्रसंग ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान हो रहे हैं और हस्तिनापुर की स्त्रियां छत पर चढ़कर आपस में मथुरा की स्त्रियों का भाग्य की चर्चा करते हैं, यदुवंश की चर्चा करते हैं और साथ में अपने भावनाओं को वह कृष्ण से मिलाकर एक दूसरे से चर्चा कर रही है। भगवत गीता के कोई मुझे बोल सकता है कि भगवत गीता में एक श्लोक है जो हमने लिया था कि जब 2 शुद्ध भक्त मिलते हैं या तो वह हमेशा आनंद लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को श्लोक तो याद नहीं रहेगा, लेकिन वो श्लोक आता है 10वें अध्याय का 9वां या 10वां श्लोक है वो। तो वह श्लोक है कि मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मानित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अगर इस श्लोक को अगर आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मच्चित मतलब चित्त लगाना, मच्चित मदगत प्राण, तो उनका चित्त है वह मेरे में लगा रहता है। और वो क्या करते हैं? बोधयंतु परस्परम, परस्पर मतलब एक दूसरे के बीच में वह क्या करते हैं कि मेरे कथाओं की चर्चा करते हैं, मेरी सेवा के बारे में चर्चा करते हैं। उससे क्या होता है? उससे कथयंतश्च रमन्ति च, है ना, तो वो रमन करते उसमें। बोधयन्तु परस्परम कथयंतश्च रमन्ति च, तो बेसिकली वह उसी में रमन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कल उदाहरण भी दिया था कि हम जब स्त्रियां हैं एक दूसरे से बात करती हैं तो हमेशा इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि आज हमने सत्संग में क्या सुना। जी, आप में से कितने भक्त हैं ये करते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि शाम को जब आप किसी से बात करते हैं तो आज सत्संग में
क्या आपने सीखा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा जी, ऐसे कितने भक्त करते हैं। ओके, तो 18 लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये करना चाहिए, है ना, हमेशा, क्योंकि हम सबको किसी से बात करने की इच्छा तो होती है, स्वाभाविक है, उस इच्छा को हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए एक भक्त का परिवार क्या होता है कि उसके सत्संग में जो उसका जो छात्र है, छात्र मतलब एक तरीके से उसका गुरु भाई है या गुरु बहन है ना, तो वह उन्हीं से वार्ता करता है फिर, क्योंकि उसके सारे रिश्ते फिर बदल जाते हैं। तो फिर जब वो फोन घुमाते हैं तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप कैसे हैं, आप सत्संग में आए थे आज, आए थे जी, तो आज आधा घंटा 1 घंटा क्लास हुआ, तो उसमें कौन सा आपको चीज़ अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, आपको ये चीज़ अच्छा लगा, है ना। तो इस तरीके से बातें शुरू होनी चाहिए, और अगर ये होता है सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर है वो भक्ति के लिए। उसको रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय संग। सजातीय का अर्थ क्या है कि अगर मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है तो मैं ऐसा भक्त ढूंढूंगा जो उसको भी कीर्तन करना अच्छा लगता है, तो आप हम दोनों की बहुत जमेगी। अगर किसी को क्लासेस सुनना अच्छा लगता है सत्संग में, तो मुझे भी सत्संग में सुनना अच्छा लगता है, तो हम दोनों की बहुत जमेगी। तो इस तरीके से सजातीय, सजातीय का अर्थ है कि भक्ति का कोई एक अंग है, हम दोनों को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये जो स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, ये कहती है कि इन सारी स्त्रियां ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहित होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा, वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे जी। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। एक भक्त है शरीर से काला हो सकता है, एक भक्त शरीर से गोरा हो सकता है, एक भक्त अपाहिज भी हो सकता है, एक भक्त है वह निरक्षर हो सकता है, बिना पढ़ा लिखा हो सकता है, एक भक्त पीएचडी भी किया हो सकता है ना। तो ये कोई शारीरिक अयोग्यता के ऊपर निर्भर नहीं है भक्ति। या कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई चांडाल परिवार में हो सकता है, तो इसलिए भक्ति ये शारीरिक अयोग्यता पे निर्भर नहीं करती है, प्रोपा तात्पर्य में लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। अगर गंगा में हम जब देखते हैं तो कई फैक्ट्रिया का पानी भी गंगा के भीतर प्रवेश करता है, तो क्या उससे गंगा मैली हो जाती है? उससे गंगा मैली नहीं होती है ना। लेकिन जो कुछ बेवकूफ लोग हैं वह इस तरीके से फिल्मों के नाम देते हैं, है ना, गंगा मैली हो गई करके, लेकिन गंगा कभी मैली नहीं होती है ना। गंगा हमेशा पवित्र होती है, शुद्ध रहती है। ओके, तो गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सारी नदियां हैं, ये पवित्र नदियां हैं, है ना। हम अपने आ, इस चर्म चक्षु से अगर हम ये देखेंगे कि इसमें गंदगी जा रही है, गंदा पानी जा रहा है, तो मैं इसमें नहाऊंगा नहीं अभी, गंगा अशुद्ध हो गई। तो गंगा शुद्ध नहीं हुई है, तुम्हारा मन अशुद्ध हुआ ये सोचकर, बराबर है जी। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी है वह कहते हैं कि अगर कोई अधिक भौतिकतावादी होते हैं, जिनमें किरात, हुंड्र, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, अंक, यवन, खस, अभी जितने भी मैंने नाम लिए ना, ये शूद्र के नीचे के कास्ट है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र के नीचे ये जाति आती है ना। इंद्र, पुलान, जैसे खस, यवन, तो यवन जो है ना, यवन मतलब बेसिकली जो यूरोपियन लोग हैं, अमेरिकन लोग, उनको यवन कहते हैं।
है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो इन सब का उद्धार हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि अगर यवन लोग हैं या कोई भी लोग है ना, अगर वह भगवत भक्ति में लग जाए तो वह उन सब का उद्धार हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी वो जब अमेरिका में जाते हैं तो ऐसे लोगों से वो मिलते हैं जो लोग अवैध स्त्री संग करते हैं, डेली वो मांस खाते थे, गाय का मांस तक खाते थे वो, है ना। अभी इतना पापी लोगों के बीच जब शिल प्रभुपाद जी गए, उनको कृष्ण भावना भावित बनाया और वो इतने सुंदर भक्त बन गए कि आज 40 साल 50 साल हो गए और शिल प्रभुपाद की संस्था को आगे ले जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा चमत्कार है ना। जैसे एक यूट्यूब में पता है कि एक बाबा है, उसका कुछ तो नाम है दरबार करके, सुना है आपने? दरबार, उसके आगे कुछ तो नाम है जो हमेशा बहुत तभी हनुमान जी के जो भक्त थे, हाँ हनुमान जी के भक्त, क्या नाम है उनको? हाँ हाँ बागेश्वर जी। बागेश्वर धीरेन्द्र हाँ, धीरेन्द्र हाँ, शास्त्री, धीरेन्द्र बागेश्वर नहीं, नहीं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बागेश्वर दरबार करके है वो, है ना। वो एक एकदम यंग लड़का है, वो यंग है ना। जी और जी तो अभी फिलहाल उसका देख रहा है कि काफी सारे उसके फॉलोअर है। तो वो शिल प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि हमने तो लोगों को चमत्कार दिखा के नचाया, है ना। हम तो लोगों को चमत्कार, अगर आप उनके पास जाओगे, जाना मत कभी, कुछ नहीं उनके पास, केवल वो चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार के वशीभूत करते हैं वो वहां पर। तो वो कह रहे थे एक बार कि हमने तो लोगों को अपनी शक्ति से या चमत्कारों से अपने वश में किया, है ना। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने अपने प्रेम से अपने अमेरिका के जैसे लोगों को नचाया, है ना। तो वो भी शिल प्रभुपाद की तारीफ कर रहे थे, है ना। ऐसे कई लोग हैं जो प्रभुपाद की तारीफ करते हैं। तो जी, तो और मैं देखता हूँ कि हमारे ग्रुप के लोग भी, अगर आप यूट्यूब में जाते हैं तो आपको कई ऐसे संस्थाओं के लोग प्रवचन करने वाले मिलेंगे और स्त्री के पास विवेक शक्ति नहीं होती है, बराबर है। उनको क्या है, कोई भी व्याख्यान दे दो बैठ जाती है, पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए हमें परंपरा पे जो गुरु शिष्य परंपरा से ही सुनना चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे कि अभी कृष्ण को छोड़ के हनुमान जी के पास चले जाते हैं ना, थोड़ा सा 2 महीना बिता के आ जाते वापस। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर हम किसी के भी प्रवचन सुनते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो ये बागेश्वर स्वामी करके उनका बहुत बड़ा दरबार है अभी, और वह अपने पास बुलाते हैं, है ना। और एक तरीके से उनको सिद्धि हो सकती है उनके पास। लेकिन हम सुने हैं कि सिद्धि है ना, सिद्धि है, उसके बाद भुक्ति सिद्धि कामी, है ना, सकल अशांत। तो ये सब अशांत रहते हैं, चाहे वो सिद्धि प्राप्त किए हो। और आपको मार्केट में ऐसे कई लोग मिलेंगे, यूट्यूब में भी है, जो सिद्धि प्राप्त करेंगे, ऐसे हाथ से ऐसे राख से सोना निकालेंगे ऐसे, है ना। और आपको बोलेंगे अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त है ना, तो चलो इनके पास ही जाते हैं। तो इसके लिए दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है आज के तारीख में। लेकिन ये चमत्कार कुछ काम के नहीं होते हैं। इससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं, है ना। अगर वो आपको सोना भी देंगे तो क्या वो आपको अगला जन्म में भगवत धाम भेज सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ऐसी सिद्धियों के पीछे आप मत जाइएगा। ओके जी। तो शिल प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अगर वो भगवत भक्ति में लग जाए तो इन सब का उद्धार हो सकता है। उसके बाद 31 श्लोक में हस्तिनापुर की जो स्त्रियां कहती है कि राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला ही रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर भी क्या किया, अपना कृपा दृष्टि डाला। जी, अभी मुझे कौन बताएगा कि भगवान को कैसे पता चला कि ये हस्तिनापुर की स्त्रियां है वो मेरे बारे में बात कर रही है? क्योंकि वो तो टेरेस पे बात कर रही होंगी, है ना। वो थोड़ी ना कि माइक लिए थे,
और भगवान के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। जी, तो कौन मुझे बताएगा कि भगवान को कैसे पता चला? फिंगर को रेज कीजिए, कैसे पता चला भगवान को? जी, ओके जी, गौरी राठौड़, कैसे पता चला भगवान को? ये मेरे बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट, रूही अंगल माता जी। अशोक चावला। नाम गुरु जी, श्री भगवान हर एक के हृदय में अंश रूप से उपस्थित है वहां पे, और सबके हृदय की बात जानते हैं। इस तरह उन्हें पता लगा। और दूसरे, मन से मन की बात, शुद्ध भक्त का मन भगवान जान लेते हैं, मन से मन की बात कहते हैं ना, तो वो भगवान तो हर एक हृदय में उपस्थित हैं ही, तो उनसे उनको बातचीत पे नहीं रह सकती। जी जी जी, तो सभी लोग मुझे लगता है कि इस उत्तर से सहमत होंगे कि भगवान है वह हर एक के हृदय में उपस्थित है, और है ना। तो अभी यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, क्या कृष्ण सुन रहे हैं हम क्या चर्चा कर रहे हैं? सुन रहे हाँ? जी गुरु जी, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। जी, ओके। भगवान ये भी सुन रहे होंगे कि किसका ध्यान नहीं है, ये भी हो सकता है जी गुरु जी। गुरु जी जी ये भी हो सकता है। ओके जी। और भगवान ये भी समझ रहे होंगे कि किसी ने कैमरा ऐसे ही ऑन करके रखा है और पता नहीं उनका ध्यान है या नहीं ध्यान है, ये भी भगवान देख रहे होंगे। जी, सारे संभावना है। जी ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 31 श्लोक में, 31 हो गया। तो भगवान ने जब कृपा दृष्टि डाली, हमेशा ना एक भक्त दो चीजें करता है ना, चाहे वो गुरु हो और कृष्ण हो। कृष्ण का फॉर्मूला क्या है कि दो चीजें करना, उनकी तरफ देखना और स्माइल करना। ये दो चीजें करने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, बराबर है। कुछ बोलने की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। जैसे किसी भक्त ने आपको देखा, है ना, और देखने से आपके ऊपर मुस्कुराए, तो आपको लगता है मैंने गोलोक धाम को प्राप्त किया। है ना, मैंने गोलोक धाम को प्राप्त किया, अभी बस हो गया अभी, है ना, मुझे इंडिकेशन मिला अभी कि मैं सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, है ना। और कोई भौतिकतावादी व्यक्ति अगर हमारे पास कृपा दृष्टि करके मुस्कुरात करता है, तो क्या समझ में आता है? इसका कुछ तो मेरे पास काम है ना? काम जी, मतलब है। हाँ, हाँ, कुछ तो मतलब है, तुरंत समझ में आता है। ओके जी। तो मैंने दोनों चीजें आपको बताई है ना। नहीं तो आप बोलोगे अरे भागवत में भी ऐसे ही लिखा है ना, इसने भी, ये मेरा कंपनी का मालिक है, इसने भी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाली है और मेरे पास स्माइल भी किया है। हाँ, मतलब कुछ और है, वो मतलब नहीं है जो भागवत में बताया गया है। ओके जी, 32 श्लोक में हम एंट्री करते हैं। अजात शत्रु पूतानाम गोपीथाय मधुद्विष परेभ्य शंकित स्नेहात् युक्त चतुरंगिनी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना का अर्थ है घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो इस तरीके से आ, अभी महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना दी कि आप चले जाइए, क्योंकि एक प्रेम रहता है ना। जब किसी का प्रेम रहता है तो प्रेम के साथ क्या होता है, एक कंसर्न आता है। कंसर्न का अर्थ क्या है, क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कंसर्न, कंसर्न मतलब उनके उनके बारे में चिंता फिक्र करना। चिंतक चिंतक परवाह होती है, हाँ, उसकी चिंता परवाह होती है। करना, परवाह, हाँ, चिंता करना, फिक्र लगाव, करना, लगाव, उनके प्रति लगाव। लगाव। तो ये होता है कंसर्न। कंसर्न का अर्थ यही है कि हम उनके बारे में
अच्छा सोचते हैं कि सही में वह कोई आपातकालीन परिस्थिति में तो नहीं है, है ना, सब हो रहा है। जैसे जब बच्चा हॉस्टल में रहने के लिए जाता है तो पहले 1 महीना माँ इतना फोन करती है कि तुमको खाना मिल रहा है अच्छे से, है ना, बीमार तो नहीं पड़े हो, हाँ, खांसी नहीं हो रही है ना, बहुत कुछ पूछताछ करती है, तो उसको कंसर्न कहते हैं। ओके, तो महाराज युधिष्ठिर का कंसर्न था कि भले ही भगवान है, लेकिन एक चीज याद रखिए, भगवान है लेकिन ये सारे लोगों का भगवान के साथ एक संबंध है, के रूप में इनको नहीं देख रहे हैं। ये सब उनके कोई मित्र के रूप में देख रहा है ना, कोई एक पति के रूप में देख रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 33 में भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे। विछोह मतलब विरह, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने को आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। जी, तो अभी भगवान को छोड़ने के लिए सब लोग है वह, है ना, थोड़ी दूर तक गए थे, मतलब बॉर्डर तक गए होंगे। और भगवान ने जब देखा कि आप जा क्यों नहीं रहे हैं, फिर कहा कि आप चले जाओ अभी, है ना। ऐसा आपने किया है कभी, जब आप गांव गए होंगे और अगर आप निकल गए होंगे या आपको छोड़ने के लिए कोई आया होगा, मुझे लगता है ये नेचुरली होता ही है ना। पहले के जमाने में होता था, अभी पता नहीं होता है क्या नहीं। मुझे लगता है कि 10-15 साल के पहले होता है गुरु जी। सब होता गुरु है। जी एक स्टेशन तक जाते हैं होता है, मैं हाँ, पे स्टेशन तक जाने को जाते है हैं। छोड़ने आते हैं। जी जी, बस स्टैंड तक जाते हैं या फिर रेलवे स्टैंड तक जाते हैं कोई छोड़ने के लिए, है ना, कुछ बैग लेके, अगर ज्यादा बैगेज है तो उनको अच्छा लगता है फिर, हाँ, है ना। तो जैसे हम रामायण में भी देखते हैं कि जब अयोध्या वासी है, जब राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए निकलते हैं तो जाते हैं कि नहीं उनके साथ, उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, है ना। जब शरयू नदी के किनारे आते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि आप चले जाइए, लेकिन अयोध्या वासी के कहते हैं हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। अगर हम चले जाएंगे तो मेरी औरत क्या करेगी, मुझसे झगड़ा करेगी, अरे तुम राम को लेके नहीं आए, खाना नहीं बनाऊंगी अभी, तो वैसे भी घर जाके खाना मिलने वाला है नहीं, तो घर जाके फायदा क्या है। तो इस तरह से अयोध्या वासी भी कह रहे थे कि हम आपके साथ ही जंगल में रहेंगे क्योंकि घर में खाना नहीं बनने वाला है। तो फिर भगवान राम क्या युक्ति लगाते हैं, बीच रात उठ जाते हैं और उसको कहते हैं, क्या नाम होता है उसका, जो भूल गया मैं, दशरथ का मंत्री होता है, सुमंत। सुमंत, जी सुमंत, जी, अरे सुमंत, हाँ, सुमंत। सुमंत को कहते हैं कि जरा जल्दी जल्दी चलो, है ना, ये जगने से पहले ही हम उठ जाते हैं। लक्ष्मण को भी उठाते हैं, लक्ष्मण तो सोए ही नहीं रहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं चलो हम चलते हैं। तो सुमंत कहता है आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके साथ तो अन्याय होगा, बेचारे ये लोग आपके भरोसे यहाँ तक आए हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि देखो सुमंत, हम नहीं चाहते कि वनवास की पीड़ा हम इन लोगों को भी दे, तो इस तरीके से ये लोग बाद में चले जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान को इसका इतना कंसर्न होता है, इसको भी कंसर्न कहते हैं। तो अयोध्या वासी फिर जब उठे और देखे मेरे राम नहीं है, मेरे लक्ष्मण, इतने रोने लगे, इतना रोने लगे और कहने लगे भगवान ने हमें फंसाया, हमको ऐसे ही छोड़ दिए। और उसके बाद फिर दुख दुख से अपना चेहरा लेके अपने घर लौटे। जैसे घर लौटे उनकी पत्नी कहती है क्या हुआ, अकेले आए, राम नहीं आए। तो कहने लगे रोते रोते कि भगवान ने हमें फंसा दिया, प्रभु रामचंद्र अकेले ही आगे चले गए। इस तरीके से पूरे परिवार में 14 साल तक, है ना, कोई किसी ने मिठाई नहीं बनाई थी, किसी ने स्वीट नहीं बनाया था, सब लोग ऐसे ही रहते थे क्योंकि भगवान राम ही नहीं थे अयोध्या में। तो ये होता है प्रेम, है ना। जी, तो ये हमने कहाँ से लिया था, हाँ, तो यहाँ पर हमने लिया था कि विरह, जो विछोह होता है ना, इसमें सबसे बड़ा आनंद है। जो व्यक्ति है भगवान को याद करके अपना जीवन जीता है, जो गुरु को याद करके अपना जीवन जीता है, वो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति कहलाता है। और जो व्यक्ति हमेशा गुरु के साथ रहता है, हमेशा भगवान के साथ रहता है ना, बराबर है। अभी भगवान भी हमारे साथ नहीं है, भगवान तो वैकुंठ में है, हमको विग्रह के रूप में तो दिखाई देते हैं लेकिन कुछ आदान प्रदान नहीं होता है। और गुरु भी साथ नहीं है, गुरु तो अमेरिका में घूमते रहते हैं, रशिया, कभी इधर उधर, है ना। तो हम क्या करते हैं, केवल विरह में उनको याद करते हैं, है ना, या उनका किताब पढ़ते हैं,
तो आप में से कितने लोगों ने जब हम उस किताब को 2 महीने पढ़े थे तो आपको ऐसा लगा था व्यक्तिगत रूप से कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमारे पास ही है? वो जो हमने कम से कम 45 डेज वो किताब लिया था, है ना? कौन सा अनोखा सफर, जी, इतना सुंदर किताब, वो हमने इतने सारे लेक्चर उसमें दिए थे, कम से कम 30-40, है ना? इतने कहीं पर भी लेक्चर नहीं है उस किताब के ऊपर, है ना? कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे आपको यूट्यूब में पूरा ऐसे डिस्क्राइब किए हुए, है ना? तो वहां पर हमने 40 कम से कम 23-24 लोग हैं, इतने सुंदर। तो गुरु को अगर याद करना है तो गुरु की शिक्षाओं को याद करो, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, उसके बाद फिर भगवान कह रहे थे कि हमने उनको कहा कि आप घर लौट जाइए, और भगवान है वो प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। उसके बाद कहते हैं, हे शौनक, अब ये कौन बोल रहे हैं? हे शौनक, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सूत सूत गोस्वामी गोस्वामी, बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी। 34-35 में अभी हम आए हैं। हे शौनक, जब भगवान कुरुजांगल, कुरुजांगल एक ये प्रदेश है, कुरुजांगल, और कुरुजांगल मतलब ब्रैकेट में लिखिए दिल्ली, लिखिए आज का दिल्ली है उसको कहते हैं कुरुजांगल। पांचाल, पांचाल मतलब कौन बताएगा? कौन सा राष्ट्र है वो? पांचाल नरेश, द्रौपदी, पंजाब, हाँ पंजाब, ब्रैकेट में लिखिए पंजाब। शूरसेन मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए कैसे नाम थे, कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, उसके बाद यमुना के तटवर्ती प्रदेश, और ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त मतलब उत्तरी प्रदेश का एक भाग। कुरुक्षेत्रम मतलब कुरुक्षेत्र। मत्स्यात मतलब मत्स्य देश। सारस्वतान मतलब पंजाब का एक हिस्सा। उसके बाद मरु प्रांत मतलब राजस्थान, लिखिए राजस्थान, मरु प्रांत। उसके पास धनवम, धनवम मतलब मध्य प्रदेश, जहां पर जल का अभाव है ना? धनवम मध्य प्रदेश में कोई नदी है क्या? है नदी? पता नहीं मुझे, तो यहाँ पर लिखा है कि नर्मदा नदी है गुरुजी। नर्मदा नदी है ओके, गुरु नर्मदा जी वहाँ पर नदी, भेड़ाघाट में। ओके, है, नर्मदा ताप्ती है वहाँ पे। जी 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 है, ओके। उसके बाद लिखा है कि सौवीर, सौवीर मतलब सौराष्ट्र, मतलब एक तरीके से गुजरात, गुजरात। जी। अभिरयो मतलब गुजरात का हिस्सा। परान मतलब पश्चिमी देश। आनरतान मतलब द्वारका का प्रांत, ओके। तो इस तरीके से देखिए सारे जितने भी हमारे देश के अभी राज्य है ना, गुजरात है, पंजाब है, सबका नाम आया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का नाम नहीं आया है, कोई बात नहीं। तो इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभिर प्रांत पहुंचे। सौवीर मतलब सौराष्ट्र, मतलब गुजरात में पहुंचे, क्योंकि द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में। में। गुजरात में। आभिर, और अंत में इन सबके पश्चिमी की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो भगवान, मुझे लगता है कि अगर आप राजस्थान में, अभी हस्तिनापुर है, ये राजस्थान में है या दिल्ली में है ना? दिल्ली में है। दिल्ली से भगवान एक तरीके से हरियाणा में, हरियाणा में है गुरु जी। हरियाणा में है, ओके, हरियाणा में है जी। तो हरियाणा से लेके अभी भगवान है वह गुजरात में आए हैं, द्वारिका में, ठीक है। कैसे आ गए? ट्रेन से आए थे, द्वारिका एक्सप्रेस या फिर राजस्थान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस नहीं कैसे आए थे होगे वो? रथ से, रथ जी, रथ से आए होंगे जी। तो इस तरीके से भगवान अभी द्वारिका पर पहुंचे हैं। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, उनकी पूजा की गई, उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करके सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो यहाँ पर बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते थे। तो भगवान है वो हमेशा, तो एक व्यक्ति ने हमेशा, आप कहाँ पर भी हो, है ना, तो भगवान हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं, चाहे वो गांव में, हम में से कई लोग हैं वो जब गांव जाते हैं तो अपनी साधना को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे धार्मिक नियमों को हम चुकाते हैं।
तो यहाँ पर हम भगवान का जो उदाहरण से हम देखते हैं कि भगवान यात्रा भी कर रहे थे, है ना। हम भी जब यात्रा करते हैं रेलवे में, ट्रेन में, तो फिर भी हम 4 बजे उठकर माला करने का प्रयास करते हैं, है ना। और आपने देखा भी होगा कि भले ही रेंज नहीं होती है, फिर भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 37 ओके 36 ओके, तो इसके बाद इस तरीके से भगवान ही अभी द्वारिका में पहुंच गए हैं। और इस तरीके से हम भी यहाँ पर अभी विराम देते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर से द्वारिका में पहुंचे। अभी जैसे ही द्वारिका में पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो द्वारिका के बॉर्डर में आने के बाद कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। क्या शंख का नाम होता है भगवान के? पांचजन्य शंख बजाते हैं, तो सबको तुरंत पता चलता है कि हमारे प्राणनाथ कृष्ण आए हैं। तो पूरे द्वारका जो पूरा सोया हुआ था, एक सोया हुआ मतलब एक तरीके से प्राणहीन था, क्योंकि भगवान नहीं थे ना द्वारिका में। तो जैसे ही भगवान ने शंख बजाया, मानो कि मृत व्यक्ति के अंदर प्राण आ गए हो। तो इस तरीके से नगर के सारे नागरिकों की अवस्था हो गई। ठीक है, तो अभी हम सोमवार से हम 11वां अध्याय लेते हैं। तो 11वां अध्याय यही होगा कि द्वारिका में भगवान का आगमन होता है, और उसमें हम द्वारका की स्त्रियों के बारे में हम सुनेंगे, किस तरह से वह चर्चा करते हैं। तो आज का क्लास है वह आज भी क्लास 4 बजे होगा, ठीक है, 4 से 5 बजे होगा। तो आप 4 बजे ही लॉगिन कीजिए, क्योंकि मुझे सेवा उन्होंने वापस कल के जैसा ठहरने के लिए कहा है। तो उससे हम एक सवा घंटा में समय दे सकता हूँ, क्योंकि 3 बजे के इसमें क्या होता है, कभी भी मुझे कॉल आ सकता है, फिर मुझे जाना पड़ता है। तो आज सैटरडे और संडे ऐसा हो सकता है 4 से क्लास होगा, और फिर हम मंडे से फ्राइडे जो हमारा रेगुलर टाइमिंग है 2:45 बजे, उससे ही होगा। और ये 4 महीने के लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि सेवाएं होती हैं। और हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि हम जो भी भागवत सुनते हैं, सत्संग करते हैं, जपा करते हैं, हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए? जी, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए जरा। जी, मनोभाव क्या होना चाहिए, जिसपे हमने काफी चर्चा की है। अगर ये आप भूल गए, है ना, क्लासेस सुनते 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 सुनते, तो फिर कुछ मतलब नहीं है फिर, है ना, इतना सुन के। जी बताइए जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे भावना यही होना चाहिए, हम गुरु शिष्य परंपरा में है, गुरु की आज्ञा ही हमें पहले प्राथमिकता देना है। गुरु जी जैसे हमारे बोले हैं वही करना है, और गुरु जी जो क्लास में हमें सिखाया है वही हमें फॉलो करना है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी ओके, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, यही है। और जैसे कि गुरु जी जो सेवा देते हैं उसको करना है, उसका पालन करना है। ओके जी, तो ये हमारा ये होना चाहिए। हाँ क्या, हाँ, भले ही मैं आऊँ ना आऊँ, लेट हो जाऊँ, जो भी हमें बताया गया है ना, उसको हमको फॉलो करते रहना चाहिए, है ना। उसी को भक्ति कहते हैं, है ना। भक्ति का ये मतलब नहीं कि अभी दिखाई दिए मतलब करना है, ऐसा नहीं है जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 10 बजे है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। गुरु जी प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद। सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जय
सभी सभी भक्तों को जो वैष्णवी माता जी प्रणाम ममता पाल माता जी दंडवत प्रणाम पूजा माता जी को प्रणाम माता जी प्रणाम यशोदा माता जी दंडवत हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा संपूर्ण माता जी पूजा माता जी को प्रणाम हरे कृष्णा राधा माता जी दंडवत हरे कृष्णा राधिका माता जी दंडवत हरे कृष्णा राधा माता जी राधिका माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सुलेखा माता जी दंडवत यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे कृष्ण माता जी शिव जी ने पालन